So in fifth question, you are given that a particle is free to move along x-axis and is subjected to a force mf naught cos pt. अब क्या होता है कि हमें पता है दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट. तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारी एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी एफ बाई एम, और एफ कितना गिवन है हमें एम एफ नॉट कॉस पी टी, ये देखिए बाय एम, ये आ गया. सो एम के साथ एम कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा एफ नॉट कॉस पी टी. ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया और एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी लिख रहे हैं. अब एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी ही क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्रेजेंट है यहाँ पे, हमें गिवन ही क्वेश्चन में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है वो, ये आ गया. ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए. दोनों साइड्स पे यू गेट v इज इक्वल टू एफ नॉट साइन पी टी बाई पी प्लस सी वन. ठीक है, अब इनिशियली जब टाइम t ज़ीरो है, ठीक है, तो v भी ज़ीरो है तो आपका c1 भी ज़ीरो होगा. c1 कैसे ज़ीरो होगा, देखो t को ज़ीरो पुट किया, ये साइन ज़ीरो हो गया, साइन ज़ीरो इज ज़ीरो, तो पूरी जो वैल्यू है ये ज़ीरो हो गई, और v तो ऑलरेडी ज़ीरो है तो c1 भी ज़ीरो हो गया. तो आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया एफ नॉट साइन पी टी बाई पी, ये आ गया. ये आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया. अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बिकॉज हमें क्वेश्चन में x की एक्सप्रेशन ये प्रूव करनी है. आधा काम हो गया, आधा बचा. तो इसको आप लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी इज एफ नॉट साइन पी टी बाई पी. ठीक है, और अगेन आप वेरिएबल्स सेपरेट कर दीजिए एंड यू गेट एफ नॉट साइन पी टी बाई पी डी टी, राइट. सो आपके पास x आ गया. अब साइन का जो इंटेग्रल होता है वो होता है माइनस कॉज, राइट. तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एफ नॉट. अब p है, पी टी है, तो p एक और डिवाइड होगा क्योंकि t के साथ जो भी कॉफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन में वो नीचे आके डिवाइड हो जाता है. p स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉज पी टी, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है c2, राइट. अब जब टाइम t ज़ीरो है, x ज़ीरो है, तो v हो गया ज़ीरो. ठीक है, टाइम t ज़ीरो है, x ज़ीरो है, तो v ज़ीरो हो गया. तो आपके पास आपने पुट किया इक्वेशन में, सो आपको मिला ज़ीरो इज़ माइनस एफ नॉट बाई पी स्क्वायर प्लस c2. तो c2 की वैल्यू आपके पास क्या आई, c2 की वैल्यू आपके पास आई एफ नॉट बाई पी स्क्वायर. आप इसको इस इक्वेशन में, ये जो आपकी इक्वेशन है ये वाली, इसमें पुट कर देंगे. क्या है, x इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाई पी स्क्वायर कॉज पी टी प्लस c2 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास एफ नॉट बाई पी स्क्वायर. यहाँ तक पहुँच गए. अब बस हमारा सारा काम हो ही गया एक तरह से. तो बस इसमें से एफ नॉट बाई पी स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस कॉज पी टी. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपको पूछी गई थी.